hello everyone, namaste, welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. I'm a service provider. As a teacher and a guider of your, I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. I'm so sorry, background noise को आप थोड़ा अवॉइड कर देना. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं एज यू नो, राइट. सो प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ मार्क्स बाय यूजिंग स्टर्जेस फार्मूला. ठीक है, आपको इसका फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना है लेकिन स्टर्जेस फार्मूला का यूज़ करके. ठीक है, तो आपको पता है हमने जब इलस्ट्रेशंस करे थे तो स्टर्जेस फार्मूला किस तरीके से निकालते हैं. ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार पीछे वीडियोस जाके इसका इलस्ट्रेशन एक देख सकते हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगा. लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए हमें पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल चाहिए. तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 3.322 log n. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला. अब इसमें हमें क्या करना है, 1 + 3.322 log. अब n कितने, मतलब ये कितने आइटम्स हैं, है ना. तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. तो log 50 हो जाएगा n की जगह पर. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चीज़. ठीक है ना. अब देखिए log 50 बोला है तो इट मीन्स कि हमें log टेबल में 50 की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि क्या होती है. ठीक है, जो ये तो सेम ही हो जाएगा 3.322. ठीक है, अब log 50 की वैल्यू कैसे देखेंगे, हम log टेबल से देखेंगे. ठीक है, तो ये लॉगरिथम का टेबल होता है. अब log 50 देखना है तो 50 का 0, क्योंकि 50 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए 50 की 0 वैल्यू देखेंगे तो 6990 आ रहा है. कितना आ रहा है, 6990. ठीक है, तो हम वो लिख देंगे 6990. अब देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है ना, मतलब 2 डिजिट है. तो 2 डिजिट में से हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 1. सो 1.6990 जो है वो log 50 की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ आया होगा. बस अब आपको इसको कैलकुलेट कर देना है. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो देखो अभी मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है तो मैं इसलिए वो लिख रही हूँ, लेकिन आप जब करेंगे तो एक बार कैलकुलेट करके देखना. ठीक है, सो 5.6 आएगा. अब इसका अगर हम टोटल करें तो 6.6 आएगा. ठीक है, और राउंड फिगर करें तो 7 आएगा. तो क्लास इंटरवल हमारे क्या आ गई, 7. ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है. जैसे नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल निकाला था हमने. ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है. ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट आइटम माइनस में स्मॉलेस्ट आइटम. ठीक है, तो लार्जेस्ट आइटम हमारी क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी आइटम कौन सी है, देखो 99 शो हो रहा है. सो 99 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा क्या है इसके अंदर, 0. ठीक है, तो अब आप इसमें से माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बात है रेंज 99 ही आएगी. ठीक है, अब लास्ट जो है वो क्या है, विड्थ. ठीक है, हमें विड्थ ऑफ क्लास निकालना है. तो विड्थ ऑफ क्लास का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज डिवाइड में नंबर ऑफ़ क्लासेस, जो कि हम दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं. तो रेंज कितना निकला है हमारा, 99. डिवाइड में हमारा ये नंबर ऑफ़ क्लासेस कितना निकला था, 7. ठीक है, सो बस अब हमें इसे कैलकुलेट कर देना है. 7 या फिर आप 6.6 भी ले सकते हैं. ठीक है, सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 99 को 6.6 से तो बेटा आपका 15 आएगा. ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा विड्थ ऑफ क्लासेस.
आप एक बार करके देख लेना कि 99 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा। ठीक है, तो आपका ये 15 ही आएगा आप जब कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखो, अब इसका हमें क्या फाइंड करना है बेटा। अब हमें इसका फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड करना है। वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है, कितनी बार हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट। सो देखिए, अब यहाँ पे स्टार्ट अगर हम करें तो देखो, सबसे छोटा 0 है, फिर उसके बाद की वैल्यू 15 है, 11, 15, 20। तो आपके अकॉर्डिंग आप कितना भी गैप ले सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ना विड्थ ऑफ क्लास 15 आया बेटा, तो हमें ना विड्थ ऑफ क्लास इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 0, 15। ठीक है, अब हम 15, 15 का गैप लेते हुए जाएंगे। सो 0, 15, 15, 30, 30, 45 ऐसे। ठीक है, समझ गए बेटा। तो हमें जो क्लास इंटरवल का जो गैप लेना है वो विड्थ ऑफ क्लास जो आएगा उसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, सो 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, 90 to 105। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी देखो। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, आप कितनी बार कर चुके हैं ना हम ये क्वेश्चंस, है ना, इस टाइप के कि 0 और 15 के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 15 और 0 और 15 के बीच में देखेंगे। ठीक है, चलिए 8, 10, 12, 4, 12 दोबारा ले सकते हैं, 0, 3, 11, 10, 10 अगेन, 11, बस। ठीक है, काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल कितने आए? 11। तो बस टैली बार में 11 मार्क डाल दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 15 और 30 के बीच में कितने लाई कर रहे हैं। तो करते हैं 15, फिर से 15, 22, 24, 28, 25, 20। हमने एक और ऊपर 20 मिस कर दिया, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, ठीक है, एक और बार 20, 15, 24। ठीक है, चलो काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये भी हमारे क्या है? 11। सो काउंट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, नेक्स्ट 30 और 35 के बीच में अब हम लाइक देखेंगे कि कितने कर रहे हैं। चलो देखते हैं, 30 और 35 के बीच में, है ना। 32, अगेन 32, ओहो सॉरी, 30 और 45 के बीच में लेना है। सॉरी, हाँ हम गलत ले रहे थे। 30 और 45 में तभी सोचो सिर्फ दो कैसे, 30 और 45 के बीच में लेने हैं। चलिए तो 40, 42, 32, 32 हम एक बार ले चुके हैं, है ना। 35, 43,
43 आएगा, 40, इसके बाद 42 अगेन हम ले सकते हैं, 43, देन 40 अगेन ले सकते हैं, राइट। 32 भी ले सकते हैं, 42 भी ले सकते हैं, फिर अगेन 42 है। चलो तो इससे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ रहा है। एक बार दोबारा काउंट करें क्योंकि इसमें पहले भी मिस्टेक हो गई थी, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं, 30, ओके, 40, ये वाला 40 हमने एक बार ले लिया, ठीक है। फोर्टी टू, 32, 35, एक बार इसको दोबारा करते हैं, इसमें मिस्टेक हो गई है, 40, 42, 32, 35, 43, अगेन 40, 42, 43, 32, 42, 42, इनफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ रहा है बस, इसमें भी 11, हर उसमें 11 11 कैसे आएगा, कुछ छूट गया है क्या। 40, 42, 32, 35, 43, 40, 42, अरे एक और छूट गया, 42, 3 बार आ रहा है 42, 3 बार, अच्छा एक बार ले लिया हमने, ठीक है। 43, देन अगेन 40, 40 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, अच्छा हमने सिर्फ 2 बार लिया है ना, ठीक है। तो देखो टोटल 12 हो जाएंगे आपके फिर, ठीक है। सो 12 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हमें 45 और 60 के बीच में देखना है। बेटा बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर देना, आई एम सो सॉरी फॉर दिस नॉइज़। 45 ना और 60 के बीच में, चलो फिर देखते हैं। 48, 60, नहीं 60 तो नहीं ले सकते ना, छोटा है, 62 नहीं, इसके बीच में है भी है ही नहीं, इसके बीच में एक ही है, चलो फिर एक ही आ जाएगा। अब देखते हैं 60 और 75 के बीच में, ठीक है। 65, 70, 72, 62, 65, 70, एक बार और 70 है, ये रहा, ठीक है। बस सो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 आ गया, तो 7 बार 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें किस में देखना है, 75 और 90 के बीच में, चलो देखते हैं। 75, 72, ये तो छोटा हो गया ना,
77, 85, 80, देन 70, नहीं 70 छोटा हो जाएगा, 4 आ रहा है, ठीक है, तो 4 टाइम आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट 90 और 105 के बीच में देखते हैं, लास्ट रह गया, चलो देखते हैं 95, 90, 99, 92, बस बाकी सब छोटे हैं, तो 4, इसमें भी 4 ही आ रहा है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब बस देखो ये टोटल कितने थे, 50 थे, इसका टोटल अगर 50 आ रहा है तो मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। चलो ऐड कर लेते हैं इनको, है ना। 2 + 1 3 4 5 7 5 12, 12 + 4 कितने हो गए, 16, 16 + 4 20, तो 0 का 2 + 1 3 4 5, ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा आंसर एकदम सही है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे, ओके, थैंक यू।